सीएम वही लेकिन कैबिनेट नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि गुजरात में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। आज शपथ लिए डिप्टी सीएम का पद मिला और उसके बाद देखिए उनके समर्थकों में उत्साह और जश्न। नई कैबिनेट और नए मंत्रियों की शपथ के बाद यह उत्साह था। दूसरी एक और तस्वीर देखिए, कांतिलाल ने शपथ ली तो उनके समर्थक जश्न में डूबे थे। और उसके बाद शपथ के बाद देखिए खुद भूपेंद्र भाई पटेल का काफिला, उन्होंने आज कैबिनेट की बैठक भी ली और नई कैबिनेट आज एक साथ बैठी। सीएम गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल ने अपने नए मंत्रियों के साथ बैठक ली। कई नए चेहरे हैं, इसमें से बहुत से लोगों को हटा दिया गया है। सवाल यही हो रहे हैं कि आखिर अचानक क्यों सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और नई कैबिनेट बनी। सरकार वही है लेकिन तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री वही हैं लेकिन वजीर बदल गए हैं। ज्यादा मंत्रियों के साथ भूपेंद्र पटेल की ताकत बढ़ गई है। साथ ही हर्ष सांघवी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली है। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा भी मंत्री हो गई हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुजरात में अचानक बदलाव का खेल एक बार फिर क्यों हुआ, लेकिन यह समझ में आता है कि 2027 में चुनाव है। शायद इसलिए जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हर समाज को हिस्सेदारी की नजर से देखा गया है। यह है नए मंत्री। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट ने शपथ ली है। 25 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिनमें 19 नए चेहरे हैं। 19 नए लोगों को जगह दी गई। पटेल समाज से सीएम समेत 8 मंत्री हैं। 8 मंत्री ओबीसी कोटे से हैं। नई कैबिनेट में 3 मंत्री एससी कोटे से हैं और 4 एसटी समाज से हैं। रिबाबा जडेजा समेत 3 महिला विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। सौराष्ट्र कच्छ से 9 मंत्री बनाए गए। मध्य गुजरात से 6 मंत्री हैं। उत्तर गुजरात से 5 मंत्री और अहमदाबाद से दर्शना वाघेला मंत्री बनी। दक्षिण गुजरात से 4 विधायकों को भी मंत्री पद दिया गया है। सबसे पहले हर्ष सांघवी ने शपथ ली, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। पहले गृह मंत्री थे। गुरुवार को सभी 16 मंत्रियों ने सीएम को अपना इस्तीफा सौंपा था। गुजरात कैबिनेट में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल समेत 17 मंत्री थे, 16 ने इस्तीफा दे दिया था। इस फेरबदल को 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर था। नए चेहरे लाकर बीजेपी सरकार का कामकाज बेहतर करना चाहती है। साथ ही बीजेपी पटेल कम्युनिटी को ज्यादा जगह देना चाहती है। बीजेपी सरकार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी बढ़ाना चाहती थी। अब देखिए जरा कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कौन से वो नए चेहरे हैं। सबसे पहले देखिए हर्ष सांघवी डिप्टी सीएम। सूरत के माजुरा से विधायक हैं हर्ष सांघवी। राज्य के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय चेहरा भी है। 27 साल की उम्र में पहली बार एमएलए बन गए थे। अगला नाम है रिबाबा जडेजा का। जामनगर उत्तर सीट से विधायक है रिबाबा। 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी। करणी सेना की महिला शाखा प्रमुख भी रही हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। अगला नाम है अर्जुन मोडवाडिया। पोरबंदर से विधायक हैं। 40 सालों तक कांग्रेस में रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन 2024 में बीजेपी में आए। 2022 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। कांतिलाल अमृतिया राज्य मंत्री, मोरबी से विधायक हैं। पटेल समाज से आते हैं। पुल हादसा आपको याद होगा, उसके बाद पानी में कूदे थे। इलाके में काना भाई के नाम से भी मशहूर हैं। शपथ के बाद सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। मैंने शपथ ली है हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह और हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे प्रमुख जगदीश भाई पंचाल और हमारे संगठन महामंत्री रत्नाकर जी, सबने मेरे पे जो विश्वास रखा है